बेटा आज की क्लास के अंदर, लास्ट क्लास में जैसे आप डिस्कस कर रहे थे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आज सिर्फ डिस्कस हुआ बेटा आपका क्या, कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कैपिटल अकाउंट को समझने से पहले हमें यह समझना है कि सर हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं आज या बुक स्टडी कर रहे हैं उसका नाम क्या है सर, पार्टनरशिप। और सर अब हमें ये चीजें समझनी है कि हम पार्टनरशिप के अंदर पार्टनर्स को क्या क्या देते हैं। ठीक है ना, पार्टनर्स को क्या क्या पे किया जाता है। सर जैसे कि अभी हमने दो तीन चीजें निकालनी सीखी, एक तो हो गया आईओसी, हम उसको देते हैं। सर अगर क्वेश्चन में सैलरी कह रखी है तो हम उनको देते हैं, कमीशन कह रखी है तो हम उनको देंगे, है ना। और अगर सर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स है तो हम उन्हें देंगे नहीं, वो हम उनसे क्या करेंगे, रिसीव करेंगे। ब्रैकेट लगा दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स मेरे पास आएगा ना कि हम उसको देंगे। उसके अलावा सर प्रॉफिट या लॉस का जो भी शेयर होता है ये किसको दिया जाता है, पार्टनर्स को दिया जाता है। ये कुछ चीजें हैं जो पार्टनर्स को दी जाएंगी और ये गिनी चुनी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें नहीं है जो पार्टनर को दी जाती हैं। क्लियर हो गया ये चीज। अब सर कैपिटल अकाउंट अगर मैं डिटेल में आपको समझाने लगूं, बच्चे ध्यान से सुनना जो मैं अभी बता रहा हूं आपको। दो तरीके का बेटा कैपिटल अकाउंट है हमारे पास। एक का नाम है बेटा यहाँ पे फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट। क्या नाम है बच्चे इसका, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट। और दूसरा जो होता है बच्चे उसका नाम होता है यहाँ पे फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। अब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ फिक्स कैपिटल अकाउंट एंड अ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। इसका नाम क्या है बेटा, फिक्स्ड। तो बेटा जब भी हम फिक्स कैपिटल अकाउंट की बात करेंगे तो इसमें बच्चे हमारे दो अकाउंट्स बनते हैं, वो मैं अभी आपको बताऊंगा कौन से बनेंगे। पहला अकाउंट बनता है ओनली एंड ओनली कैपिटल अकाउंट। कौन सा बनता है सर, और दूसरा अकाउंट बनता है सर हमारा इसके अंदर कौन सा, करंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। अब सर कैपिटल अकाउंट में एंट्रीज कौन कौन सी आती हैं, बहुत ध्यान से समझना है, ठीक है, प्रैक्टिकल में बहुत काम आने वाला आगे आने वाले चैप्टर्स में। पहला, कैपिटल अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ दो ही एंट्री होती है बेटा फिक्स कैपिटल वाले केस में। पहला, इफ एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, यानी कि सर अगर मैंने कैपिटल और ज्यादा लगाया है बिजनेस में तो वो एंट्री होगी इसके अंदर। दूसरी, इफ कैपिटल इज विड्रॉन, और अगर सर मैंने पैसा निकाला है किसी भी रीजन से तो होगा। यानी सर कैपिटल अकाउंट में सिर्फ दो ट्रांजैक्शंस लिखते हैं हम, या तो पैसा इंट्रोड्यूस करने की या कैपिटल को विड्रॉ करने की। उसके अलावा जितनी भी एंट्री बच गई, कौन कौन सी बच गई सर, मेरे को अगर आईओसी देना है, सैलरी देनी है, कमीशन देनी है, प्रॉफिट एंड लॉस है, ये सब किसका पार्ट बन जाएगा बेटा, मेरा यहाँ पे करंट अकाउंट का पार्ट बन जाएगा। मींस सिंपली आपको ये समझना है कि सर कैपिटल अकाउंट में दो अकाउंट बनते हैं, एक है फिक्स कैपिटल अकाउंट और एक है फ्लक्चुएटिंग। अभी मैं क्या डिस्कस कर रहा हूं, सिर्फ फिक्स कैपिटल अकाउंट। फिक्स कैपिटल अगर आपके पास, देखो समझना क्वेश्चन, अगर आपको क्वेश्चन आता है और वहां पे लिखा हुआ है कि आपको कौन सा मेथड फॉलो करना है, फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड लगाना है, तो आप क्या करोगे बेटा, दो अकाउंट बनाओगे। एक बनाओगे कैपिटल अकाउंट, उसमें सिर्फ क्या करोगे आप, पैसा लगाने की और पैसा निकालने की एंट्री करोगे, और बाकी जो कुछ भी मेरे को पार्टनर को देना है वो कौन से अकाउंट में शो किया जाएगा, आपका करंट अकाउंट में शो किया जाएगा। क्लियर हो गई। अब इस अकाउंट का नाम क्या है बेटा, यहाँ पे फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। क्या नाम है इसका, फ्लक्चुएटिंग। फ्लक्चुएशन से क्या समझते हो, जो ऊपर नीचे होता रहता है ना, जो चेंज होता रहता है। तो बेटा इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या बनता है आपका, एक कैपिटल अकाउंट बनता है। क्या बनता है इसके अंदर, सारा का सारा, ठीक है। अब सर इसके अंदर एक अकाउंट बनता है तो एंट्रीज कौन कौन सी आती हैं बेटा, ये इन दोनों का क्या होता है, एक तरीके से कॉम्बिनेशन होता है, बोथ। यानी कि सर इसमें कैपिटल लगाने की एंट्री भी
कैपिटल अकाउंट में ही करूंगा, पैसा निकालने की एंट्री भी किसमें करूंगा, कैपिटल अकाउंट में ही करूंगा, और जो कुछ मैं पार्टनर्स को दे रहा हूं वो सारी एंट्री भी किसमें करूंगा, मैं एक सिंगल कैपिटल अकाउंट में ही करूंगा। समझ आ गया दोनों में डिफरेंस क्या है? बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है सर। अगर फिक्स कैपिटल आता है तो मैं दो अकाउंट बना दूंगा, जिसमें एक अकाउंट होगा मेरा कैपिटल अकाउंट, जिसमें सिर्फ किससे रिलेट एंट्री करी जाएगी, पैसा लगाने की या पैसा निकालने की, और बाकी जितनी भी एंट्रीज होंगी वो किसमें करी जाएंगी सर, मेरी करंट अकाउंट में। और अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड आ जाता है तो मैं क्या करूंगा, सिर्फ एक अकाउंट बनाऊंगा जिसका नाम क्या होगा सर, कैपिटल अकाउंट। और आसान कर लो इसे सर, सारी की सारी एंट्री एक ही अकाउंट में करनी है, उसका नाम क्या है सर, कैपिटल अकाउंट। तो सर दिक्कत कौन से अकाउंट में आएगी दिमाग लगाने वाली, फिक्स कैपिटल में। और नॉर्मली क्वेश्चन के अंदर ना मेंशन नहीं होता आपका कि कौन सा मेथड आपको लगाना है। 80% क्वेश्चन आप ऐसे ही करोगे, 20% आपको सिखाने के लिए बोला होगा वहां पे कि फिक्स कैपिटल मेथड यूज करना है। ठीक है, 80% क्वेश्चन आपके इसी वाले मेथड से निकलेंगे, सिंपल वाले से। क्लियर हो गया आप सबको यहाँ पे? कोई डाउट फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग के अंदर भाई? क्लियर है? अब ये तो हो गया बेटा क्या हमारा कैपिटल अकाउंट किस तरीके का होता है। फिर हमने ना लास्ट क्लास में एक चीज स्टडी करी थी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो होता है वो हमेशा किसके ऊपर लगता है बेटा, ओपनिंग कैपिटल पे। किस पे लगेगा? अब एक क्वेश्चन आता है जो अटकेगा ही अटकेगा आपका, ठीक है, वो मैंने कल नहीं कराया आपको, आज करा रहा हूं, उसको बहुत ध्यान से यहाँ पे देखेंगे आप। क्वेश्चन में बच्चे यहाँ पे ये कह रखा है कि ए एक पार्टनर है, ए का ही करूंगा, बी का केस आपने खुद से करना है, ठीक है। एक पार्टनर है जिसका क्लोजिंग कैपिटल गिवन है बच्चे हमारे पास 4 लाख रुपए, ड्रॉइंग्स गिवन है हमारे पास 75,000 रुपीज। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अब यहां पे ना चेंज देखना क्या है, 10% पर एनम हैड बीन अलाउड टू देम। अब ये समझाऊंगा क्या है। प्रॉफिट जो है बेटा हमारे पास वो है 2,25,000 रुपए का, ठीक है, 2,25,000 रुपए का। अब यहां पे जरा ध्यान से समझना जो मैं आपको बता रहा हूं, 2,25,000 के अंदर इस केस को ना दोनों को एक साथ ही करना पड़ेगा। अब यहाँ पे बी का भी लिख लेते हैं बच्चे। इसका क्लोजिंग कैपिटल है बेटा मेरे पास 3.5 लाख रुपए। ड्रॉइंग्स इसकी भी कितनी है सर, यहाँ पे 75,000। ये केस दोनों में कॉमन है। 2,25,000 का टोटल क्या है सर हमारे पास, यहाँ पे प्रॉफिट आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे जो नई चीज है ना, ठीक है, यहाँ पे जो नई चीज है वो क्या है बेटा, यहाँ ये वाली लाइन, जिसकी वजह से ये पूरा क्वेश्चन चेंज हो जाता है और निकलता ही नहीं है बच्चों से। यहां लिखा है कि सर 10% पर एनम हैड बीन, इतनी इंग्लिश सबकी अच्छी होगी, टेंस हैड बीन मतलब ऑलरेडी 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जा चुका है। यानी जो प्रॉफिट दिया हुआ है ना, अब आ जाते हैं हम थोड़ी 11th क्लास पे। आपके पास मैनेजर कमीशन होती थी, दो तरीके से होती थी सर, बिफोर एंड आफ्टर। अब ये केस कौन सा हो गया कि आपको जो प्रॉफिट दिया हुआ है ये कौन सा दिया हुआ है, आफ्टर आईओसी दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, आफ्टर आईओसी। तो यहां पे ही गेम स्टार्ट हो जाएगा इसके अंदर। बहुत ध्यान से समझना गेम क्या है वो, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना भाई, सिंपली आप अगर करते हैं ए और बी के लिए, सबसे पहले ना एक वर्किंग नोट है इसका जो मेजर रोल प्ले करेगा। देखिए बेटा, टोटल कैपिटल ऑफ ए प्लस बी। अगर मैं टोटल कैपिटल देखूं बेटा ए प्लस बी का, तो कितना आ रहा है बेटा मेरे पास, साढ़े, दिख रहा है आपको, 4 लाख जमा में 3.5 लाख। क्लियर? कितना हो गया सर, 7.5 लाख। उसके बाद बेटा फॉर्मूला क्या कहता है, ओपनिंग कैपिटल निकालना है। तो ये कौन सा कैपिटल है सर मेरा, अब मुझे ओपनिंग निकालना है तो ड्रॉइंग्स क्या करनी पड़ेंगी सर, इसके अंदर प्लस करनी पड़ेंगी। ड्रॉइंग्स 75,000 इसकी है, 75,000 इसकी है, तो टोटल ड्रॉइंग्स कितनी हो गई सर मेरी, 1.5 लाख रुपए की। ड्रॉइंग समझ आ गई सबको, 1.5 लाख। क्लियर है? अब अगली चीज क्या होती है सर, इसमें से हमें क्या माइनस करना होता है, ये तो हो गया टोटल 9 लाख।
अब एक चीज और गिवन है मेरे को, क्या? प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या होता है सर इसमें से? 2 लाख। जब आपने ये माइनस करा तो आपके पास बचते हैं बेटा यहाँ पे 6,75,000। कितने बच रहे हैं ये? 6,75,000 रुपए आपके पास क्या बच गया? ये बैलेंस बच गया। अब ये क्या है, ध्यान से देखना जो मैं लिख रहा हूं यहां। टोटल कैपिटल इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर एक्सक्लूडिंग, अभी क्या निकालना बाकी रह गया बेटा मेरा यहाँ पे? आईओसी। आईओसी के बिना मेरा कितना आ रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी ड्रॉइंग्स और इसको एडजस्ट करने के बाद मेरे पास कितना बच रहा है ओपनिंग कैपिटल? 6,75,000। लेकिन क्वेश्चन ये कह रहा है कि हम आईओसी दे चुके हैं, तो बताओ दिया कितना होगा। यहां पे ट्रिकी हो जाता है ये क्वेश्चन, ठीक है। अब बहुत ध्यान से अगला स्टेप देखो। ये करने के बाद बेटा हमारे पास, अब हम बनाते हैं यहाँ पे इसका मेन अकाउंट। देखिए इधर, ए बी। अभी एक सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन बिल्कुल आपको करने के लिए भी दिया जाएगा, तो ध्यान से देखना। सबसे पहले आया बेटा मेरा क्या है यहाँ पे? क्लोजिंग कैपिटल 4 लाख, 3.5 लाख। सर इसमें प्लस हो गई मेरी ड्रॉइंग्स 75,000, 75,000। ये हो गया सर 4,75,000। और ये हो जाएगा 0,005, 7 और 5 12, 4,25,000 रुपए। माइनस क्या करना है सर यहां से, इसके अंदर से? अब यहाँ पे बेटा देखो, हमें जो प्रॉफिट माइनस करना है ना, यहाँ पे गेम स्टार्ट हो जाएगी इसकी। देखना कैसे। अभी आपके पास प्रॉफिट कितना है बेटा? 2,25,000। ये कैसा प्रॉफिट है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बाद, यही था ना। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस पे निकलेगा? ओपनिंग कैपिटल पे। यहां तक समझ आ गई? ओपनिंग कैपिटल कितना है मेरा? 6,75,000। कितना है सर? 6 लाख। इसके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है? 10%। कितना दिया हुआ है सर? तो अगर 6,75,000 का मैं 10% निकालूं तो कितना आएगा सर? 67,000। तो मेरे पास यहाँ पे बैलेंस बच जाएगा कितना? 1,75,500। ये जो प्रॉफिट है ना बेटा, अब ये मेरा कौन सा प्रॉफिट है? ये है मेरा एक्चुअल में डिविजिबल प्रॉफिट। कौन सा प्रॉफिट आया मेरा? ये डिविजिबल प्रॉफिट आया। अब जब मैं डिविजिबल प्रॉफिट की बात करता हूं तो ए और बी की ना क्वेश्चन में रेशो दे रखी है कितनी? 3:2। 3:2। अब सिंपल इसमें एक ही चीज पे ध्यान रखना था कि सर जब मैं यहाँ पे प्रॉफिट करूंगा ना, गलती क्या करोगे आप? नॉर्मली 2,25,000 को डिवाइड कर दोगे। वो तब कर सकते हो जब यहाँ पे सिर्फ क्या दे रखा हो? आईओसी 10% पर एनम, ये आगे की लाइन ना दे रखी हो। लेकिन यहाँ क्या क्या रखा है कि ये जो प्रॉफिट आया है ये कब आया है बेटा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के बाद था। लेकिन जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ कर दिया आपने, तो ये प्रॉफिट क्या है बेटा? ओपनिंग में दिया हुआ है। तो अभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो माइनस नहीं हुआ ना इसमें से। तो हमने ये पूरा प्रोसेस करा। यहाँ पे पहले हमने रफली क्या निकाला? ओपनिंग कैपिटल। उसके ऊपर 10% का इंटरेस्ट निकाल के प्रॉफिट में से माइनस करा, तो मेरे पास क्या बच गया बेटा? यहाँ पे डिविजिबल प्रॉफिट बच गया। अब जब आप यहाँ पे ऐड करोगे तो इस डिविजिबल प्रॉफिट को, यानी कि 1,57,500 को किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करोगे आपस में? तो वो बच्चे आ रही है आपकी यहाँ पे 94,500, और यहाँ पे आ जाएगी ये 63,000। यहां पे जब मैं इसका टोटल करता हूं तो बेटा ये आ गया 3,80,500, और ये आ गया बेटा आपका 3,62,000। अब ये जो आया बेटा, यहां पे फिर क्या आती है सर हमारी? यहां पे इंटरेस्ट ऑन। अब देखो कैसे आएगा ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एक सेकेंड और चेक करवाता हूं आपको, एक चीज और क्लियर करते हैं इसमें। 64,591,
ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आया था बेटा मेरा यहाँ पे 67,500 आया था ना, कितना आया था 67,000। अब अगर मैं 67,000 अब इसको निकालने के लिए ना आपको यहाँ पे एक चीज करनी पड़ेगी। मुझे आप ये बताएंगे, जब हम मैनेजर कमीशन निकालते थे आफ्टर वाली, तो हमारा फॉर्मूला क्या होता था सर, नेट प्रॉफिट इनटू में रेट अपॉन में 100 प्लस, यही था ना 11 के अंदर। आफ्टर वाले केस में क्या होता था सर, रेट अपॉन में 100 प्लस रेट। अब यहां पे भी सेम सिचुएशन है कि सर ये जो हमने निकाला है ये क्या था, आफ्टर दिया हुआ था हमें। तो ये जो 67,500 आए हैं इसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हमें कैसे पता चलेगा ए का कितना था, बी का कितना था। जब आप आईओसी निकालेंगे ना बेटा ए के लिए और बी के लिए, टोटल आईओसी कितनी थी बेटा हमारी यहाँ पे। अब देखो आईओसी किस पे निकलनी है सर, ओपनिंग कैपिटल पे, 3,80,500 इंटू में। आफ्टर वाले केस में फॉर्मूला क्या हो जाएगा सर, 10 अपॉन में 100 प्लस 10 अपॉन में 100 प्लस। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो बेटा आपका आंसर आएगा 34,591। ऐसे ही दूसरे का कैसे करोगे, दूसरे की ओपनिंग कैपिटल कितनी है 3,62,000 इंटू में 10 अपॉन में 100 प्लस 10, और इसका आएगा बच्चे यहाँ पे 32,909। और इन दोनों को जब आप प्लस करोगे ना तो आपका आंसर कितना आएगा बच्चे यहाँ पे 67,500, जो कि आपका क्या निकल के आया था बच्चे यहाँ पे, इंटरेस्ट निकल के आया था। अब इस क्वेश्चन को दोबारा से समझो एक बार, ठीक है, स्टार्टिंग से समझा रहा हूं। क्वेश्चन आपका नॉर्मली है, ठीक है, क्लोजिंग कैपिटल, ड्रॉइंग्स, आईओसी, प्रॉफिट। फिर कह रहा हूं बच्चे कि अगर यहां से मैं ये हटा दूं और सिर्फ 10% छोड़ दूं तो ये क्वेश्चन चला जाएगा आपका नॉर्मल कैटेगरी के अंदर, जैसे क्वेश्चन आप करते आए हो। यहां पे सिंपल एक ट्रिक क्या जुड़ गई कि 10% पर एनम आईओसी हैड बीन अलाउड टू डैम, ऑलरेडी उनको क्या किया जा चुका है, वो अलाउ कर चुके हैं हम। यानी जो भी अमाउंट आपको दिए हुए ना इसमें से आईओसी जा चुका था हमारा, ठीक है, एडजस्ट करना है, अब हमें निकालना है कैसे निकलेगा। तो आफ्टर वाला केस मान के चलना है आपको। हमने क्या करा बच्चे, यहाँ पे एक वर्किंग नोट बनाया, इसमें हमने कोई दिमाग नहीं लगाया, हमने सिंपल रखा फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। क्या सर, टोटल कैपिटल कितना था 7.5, इसमें किसी को दिक्कत इस अमाउंट में। टोटल ड्राइंग्स कितनी थी 2.5 लाख, इसमें किसी को कोई दिक्कत, कितना हो गया सर 9 लाख। फिर प्रॉफिट क्या होता है सर, इसमें से माइनस प्रॉफिट कितना गिवन था मेरे को 2,25,000, वो यहां से क्या कर दिया मैंने माइनस। ये क्या बच गया सर मेरा यहाँ पे, ओपनिंग कैपिटल क्या बच गया। इसके ऊपर मैंने डायरेक्टली क्या निकाल दिया सर, 10% का इंटरेस्ट निकाल दिया। क्या निकाल दिया, 10% का इंटरेस्ट, वो आया 67,000। अब 2,25,000 प्रॉफिट था ना, अभी उसमें से 67,500 का क्या देना है, आईओसी जाना है। तो हमने क्या करा, 2,25,000 में से 67,500 माइनस करा, तो रिमेनिंग अमाउंट कितना आया बेटा 1,57,000। ये क्या था बेटा मेरा यहाँ पे, डिविजिबल प्रॉफिट। क्या था ये मेरा यहाँ पे, प्रॉफिट अलग चीज होती है, डिविजिबल अलग होता है। डिविजिबल प्रॉफिट वो होता है जिसमें से सब कुछ देने के बाद जो मेरे पास बचेगा, है ना। अब ये बच गया, यहां तक क्लियर है सबको, कोई डाउट यहां तक इस वाले अमाउंट तक। माइनस क्यों करा बेटा, क्योंकि 2,25,000 जो है ना बेटा हमारा नॉर्मल प्रॉफिट था साल का, ठीक है ना। अभी हमने क्या है, टॉपिक क्या कर रहे हो अब, आईओसी। आईओसी वो कहता है अलाउड करने के बाद इतना आता है, लेकिन आईओसी कितना है वो हमें नहीं पता, हमने कितना देना है उसमें से। तो हमने रफली पहले क्या निकाला बेटा, यहाँ पे टोटल कैपिटल निकाल लिया ओपनिंग, उसका 67,500 आया। तो 2,25,000 टोटल में से भी आईओसी तो जाना है ना हमारा, तो वो माइनस करके हमारे पास क्या निकल के आ गया, यहाँ पे डिविजिबल प्रॉफिट निकल के आया, ठीक है। अब ये करने के बाद आप आ जाओगे किसके ऊपर, अपने नॉर्मल फॉर्मेट के ऊपर। क्या सर, ए और बी कुछ नहीं कर रहे आप यहाँ पे, यहाँ देखो क्लोजिंग कैपिटल, ड्रॉइंग्स, सिर्फ प्रॉफिट में क्या चेंज हो जाएगा सर, अब जो प्रॉफिट बटेगा ना वो कौन सा बटेगा, इसका डिविजिबल प्रॉफिट बट गया। कितना था वो 1,57,500, 3:2। आपके पास क्या निकल के आ गया बेटा यहाँ पे, ये ओपनिंग कैपिटल। ये कैसे आया आपके पास, आफ्टर चार्जिंग वाला कॉन्सेप्ट है, बस इस लाइन की वजह से गड़बड़ हो रही है ये सारी की सारी। कॉन्सेप्ट कौन सा हो गया, ये आफ्टर चार्जिंग आईओसी। तो आफ्टर चार्जिंग के अंदर मैंने आपको हिंट भी दे दिया कि फॉर्मूला कैसे लगता है। बुक में तो क्या कर रखा है, सीधा 10/110 लिखा हुआ है, आपको नहीं समझ आएगा ये कहां से आ गया। तो मैंने आपको रीजन बता दिया, जैसे मैनेजर कमीशन में आफ्टर होता था ना, वैसे ही अगर कोई भी चीज आफ्टर है आपकी तो उसमें फॉर्मूला सेम ही लगता है, रेट अपॉन में 100 प्लस रेट।
तो 3,80,500 इसका ओपनिंग कैपिटल था, उसका 10% निकाला तो कितना आ गया, ये 3,62,000 इसका ओपनिंग कैपिटल था। अब इस क्वेश्चन की स्पेशलिटी क्या है कि इसमें ना आंसर चेक कर सकते हो आप। कैसे सर, जब मैंने इसका टोटल करा ना तो मेरे पास टोटल कितना आया, 67,000, विच इज 100% इक्विवेलेंट टू द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। वो किसके इक्विवेलेंट है बेटा, मेरा पूरा का पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के। तो ऐसे चेक हो जाता है ये हैंड टू हैंड। इसमें मेजर स्टेप जो बड़ा है ना, वो ये वाला स्टेप बड़ा है आपका, ठीक है, जिसमें आपको रफली क्या निकालना पड़ेगा, पहले ओपनिंग कैपिटल, फिर उसका प्रॉफिट में से उसको माइनस करा जाएगा, फिर जो बचेगा वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। क्लियर है, कोई बात नहीं। अभी एक क्वेश्चन सेम तरीके का दे रहा हूं, बिल्कुल 100% सेम होगा, ट्राई करेंगे सब अपने आप। यहां से देखिए और एक बार ट्राई कीजिए। देखिए यहां पे जो आया ना बेटा, यहां पे क्या आया था, इसको थोड़ा सा मैं अल्टर करता हूं। ये आया बेटा आपका यहां ओपनिंग कैपिटल इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये ओपनिंग कैपिटल कौन सा था, जिसके अंदर इंटरेस्ट ऑलरेडी क्या है, ऐड है। मेरे को कौन सा निकालना है, इंटरेस्ट से पहले कितना था, तो उसके लिए मैंने क्या करा था, यहाँ पे क्या निकाल लिया था बेटा, दोनों का इंटरेस्ट निकाल लिया था। आप यहां से क्या माइनस कर दो, सिंपल आईओसी। कितना था बेटा इसका, 34591, और इसका कितना आया था, 32909। यहां पे जो कैपिटल बच जाएगा, ये क्या बच जाएगा बेटा, सिंपल ओपनिंग कैपिटल बच जाएगा, जिसमें कुछ भी इंक्लूड नहीं है। ठीक है, एक बार अभी ट्राई करके देखना आप क्वेश्चन को, बिल्कुल इसी फॉर्मेट में जैसे आपको समझाया है, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करो उसको। एक बार ट्राई करो, वरना फिर करेंगे इसके ऊपर। चलिए भाई यहां देखिए, अब कोई बात नहीं, अब यहां देखो आप एक बार, कराऊं या खुद ट्राई करना है, करा दूं, चलो देखो भैया, यहां देखिए, ए और बी पार्टनर्स है बेटा, क्लोजिंग कैपिटल 1,60,000, 1,40,000, ड्रॉइंग्स 30,000 ईच, आईओसी सेम कंडीशन है कि 10% हैड बीन अलाउड, प्रॉफिट 90,000। ठीक है जी, ये क्वेश्चन है आपका बच्चे। पहला स्टेप मैंने आपको बताया था कि जब भी ये क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले हमें क्या करना है बच्चे, यहाँ पे वर्किंग नोट बना लेना है। यही बनाते हैं, चलिए वर्किंग नोट। टोटल कैपिटल ऑफ ए प्लस, अब यहाँ पे सिर्फ यहाँ देख लो, 1,60,000 और 1,40,000, टोटल कितना हो जाएगा बेटा, 3,00,000। प्लस में करेंगे इसके अंदर ड्राइंग्स, तो दोनों की ड्राइंग्स हो जाएंगी कितनी, 60,000। टोटल कितना आ जाएगा बेटा, 3,00,000। उसमें से प्रॉफिट क्या कर देंगे हम यहाँ पे, 90,000 का, ये आ जाएगा 2,00,000। ठीक है ना, ये आ गया क्या, ओपनिंग। ठीक है, जो हमने वर्किंग नोट में निकाला था। अब अगर मैं इसके ऊपर का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालता हूं, तो 2,70,000 इंटू में 10% कितना हो जाएगा बेटा, ये 27,000, है ना। अब बच्चे क्वेश्चन के अंदर हमें प्रॉफिट जो गिवन है, वो कितना प्रॉफिट गिवन था, 90,000। उसमें से मैंने क्या माइनस कर दिया, जो टोटल इंटरेस्ट आया कैपिटल का, ये क्या बच गया बेटा मेरा, अब डिविजिबल, यहां तक कर लिया था सबने।
अब बच्चे हम यहां पे ऊपर क्या बनाएंगे, इनके अकाउंट्स बनाएंगे। ए बी, सबसे पहले बच्चे आ गया यहां पे क्लोजिंग कैपिटल 1,60,000, 1,40,000 प्लस ड्रॉइंग्स 30,000, 30,000, 1,90,000, 1,70,000। यहां तक क्लियर। अब ये करने के बाद हमें यहां पे जो माइनस करना है ना बेटा, वो कौन सा प्रॉफिट करना है, डिविजिबल प्रॉफिट माइनस करना है। यहां पे डिवाइड भी कर सकते हो ए और बी के लिए आप। सर 63,000 रेशियो थी हमारी 3 डिवाइडेड बाय, अब जिनको रेशियो नहीं आती उनको बता देता हूं, सिंपल सा होता है बेटा, ए का हिस्सा कितना था 3 और नीचे आता है रेशियो का टोटल, यानी 3 और 2 कितने हो गए 5। ऐसे जब बी का निकालेंगे तो 63,000 इंटू में 2 डिवाइडेड बाय, ठीक है, तो 63,000 इंटू में 3 डिवाइडेड बाई 5, 30, 20, यही है। एक मिनट रुक जाओ, मेरे को ही करने दो भाई, रुक जाओ। 37,800 25,200, 25,000। अब बेटा ये डिविजिबल प्रॉफिट यहां से क्या कर देंगे हम, 25,000, ठीक है, 1,90,000 माइनस में 37,800, 1,52,200 और 1,70,000 माइनस में 25,200, 1,44,000। अब यहां पे ये जो ओपनिंग कैपिटल आया ना बेटा आपका, ये क्या आया बेटा, एक्सक्लूडिंग, सॉरी इंक्लूडिंग, इंक्लूडिंग आईओसी, ठीक है। अब मुझे इस ओपनिंग कैपिटल पे क्या निकालना है, इनका इंटरेस्ट निकालना है। सिंपल निकाल सकते हो बेटा, यहां पे ए और बी। ओपनिंग कैपिटल कितना है बच्चे, 1,52,200 इंटू में रेट कितना है 10 अपॉन में 110, वो आपको बता ही दिया किस तरीके से आ रहा है। तो 1,52,200 इंटू में 10 डिवाइडेड बाई 110 कितना आ रहा है बेटा, ये 13,836। ऐसे ही दूसरे का कितना है बेटा, यहाँ पे 1,44,800 इंटू में 10 डिवाइडेड बाई 110 कितना आ रहा है इसका, 13,100। यहां पे क्या करो बेटा, आईओसी को 1,00,000, सॉरी 13,163, सॉरी 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 13,836 और 13,100, तो 1,52,200 माइनस में 13,836, ये आ गया बेटा 138,364 और 1,44,800 माइनस 13,163, ये आ गया बेटा 131,63। ये क्या आ गया बेटा, अब आपका प्रॉपर ओपनिंग कैपिटल। क्लियर, अब हो गया जी सबका।